एक गांव में रामलाल नाम का आदमी रहता था। उसके साथ उसकी एक पत्नी रहती थी। उसकी पत्नी का नाम पद्मा था। सुन रही हो पद्मा, मुझे आज खाना मिलेगा कि नहीं? हाँ, ला रही हूँ। पद्मा, मैं आज काम करने जा रहा हूँ। लेकिन आप तो कई दिनों से काम करने नहीं जा रहे थे ना। तुमको इससे मतलब? जाओ, जाकर अपना काम करो। कुछ ही देर बाद रामलाल घर लौटता है। उसके साथ एक औरत थी। आप तो काम करने गए थे ना, ये किसको लेकर आए हैं? ये मेरी दूसरी पत्नी है। हे भगवान, इनका किसी और से चक्कर चल रहा था और मुझे पता भी नहीं चला। हट, बड़ी आई मुझे कहने वाली। तेरे पास ना तो शकल है, ना तो सूरत, और ना ही तेरे पास कुछ देने के लिए पैसे हैं। अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? जाकर चाय लेके आ। पद्मा चाय लेकर आती है और नाराज होकर जंगल में चली जाती है। तभी उसे एक महात्मा दिखाई देते हैं। प्रणाम बाबा। बेटी, तुम इस घने जंगल में क्या कर रही हो? बाबा, आप तो अंतर्यामी हैं, आपको तो सब पता है। बेटी, मैं तुम्हें सुंदर तो नहीं बना सकता, क्योंकि ये प्राकृतिक का देन है, लेकिन मैं तुम्हें धन दे सकता हूँ, जिसके लिए तुम हमेशा अपने पति से ताने सुनती हो। अब तुम अपने घर जाओ। तुम्हारे कमरे में खजाने से भरा एक बॉक्स रखा हुआ है। तुम उस बॉक्स में से कितना भी धन निकाल लोगी, लेकिन वह हमेशा भरा ही रहेगा। पद्मा जब अपने कमरे में पहुंचती है तो उसके मेज पर बहुत सारा धन पड़ा हुआ था। तभी सुंदरी और रामलाल वहां पर पहुंच जाते हैं। अरे ये क्या पद्मा, तुम्हारे पास इतना सारा धन कहाँ से आया? तुम दोनों के ताने सुनने से। अरे नहीं नहीं पद्मा, ऐसा मत बोलो। हाँ, जाओ ना अपनी सुंदरी के पास। उन दोनों का घमंड टूट जाता है और तब से रामलाल पद्मा की इज्जत करने लगता है। एक गांव में पूजा और साक्षी नाम की दो लड़कियां रहती थीं। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। पूजा, जाओ मेरी बेटी के लिए एक कप दूध लेकर आओ। अपनी माँ के कहने पर पूजा दूध लेने चली जाती है। लेकिन माँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है। चुपचाप जाकर बर्तन धो और सो जाओ। सभी लोग अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। पूजा सोचती है कि काश मेरी भी माँ होती तो मुझे इस तरह भूखा नहीं सोना पड़ता। तो उसकी माँ सोचती है काश पूजा नहीं होती तो मेरी बेटी अच्छे से खा पी सकती। तभी उसका पति वहाँ पर पहुँचता है। वह अपने पति के पास जाती है और कहती है, आप उस पूजा का कुछ करिए। मेरी बेटी पूजा की वजह से खुश नहीं रह पाती है। मुझे कुछ भी करके उसे खुश करना है। मैं उस छोटी सी बच्ची का क्या कर सकता हूँ? तुम उसके बारे में ऐसे कैसे सोच सकती हो? आपको तो जब देखो तब उसी की पड़ी रहती है। फिर उसका पति वहाँ से चला जाता है। इनसे कुछ नहीं होगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तभी वहाँ पर पूजा आ जाती है। माँ, आपने खाना खा लिया? हाँ बेटा, मैंने खाना खा लिया। अरे, आज माँ को क्या हो गया? मुझसे इतने अच्छे से व्यवहार कर रही है। चलो आज कहीं घूमने चलते हैं। क्या सोच रही हो पूजा बेटा? कुछ नहीं माँ, ठीक है चलते हैं। फिर वो दोनों घूमने के लिए चली जाती हैं। और चलते चलते वे दोनों भयानक जंगल में पहुंचती हैं। माँ, अभी कितनी दूर जाना है? मुझे बहुत प्यास लगी है। अभी तो बहुत दूर जाना है। तुम यहीं पे रुकी रहो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। पानी के बहाने वह उसे वहाँ पर अकेले छोड़कर चली जाती। पूजा उस भयानक जंगल में डर के मारे कांप रही थी और अपनी माँ का इंतजार कर रही थी। बहुत देर हो जाती है। पूजा कैसे भी करके उस जंगल से बाहर निकल जाती है। और घर पहुँचती है तो वह देखती है कि अरे पूजा बेटा, तुम आ गई? आओ खाना खा लो।
पूजा सोचती है, माँ मुझे जंगल में छोड़ने गई थी तो वह मुझसे इतने अच्छे से बात कर रही थी, लेकिन अभी माँ मुझसे इतने अच्छे से बात क्यों कर रही है? आखिर उस जंगल में ऐसा क्या है? पूजा से रहा नहीं जाता है और वह फिर उस जंगल में पता लगाने के लिए चली जाती है। जब वह जंगल से वापस लौटकर आती है, ये देखो महारानी आ गई। घर में इतने सारे काम पड़े हैं और ये घूम रही हैं। कि उसकी माँ का व्यवहार पहले जैसा हो गया है। जरूर वह जंगल रहस्यमयी है। पूजा समझ जाती है और उस जंगल की मदद से अपनी माँ का प्यार पा लेती है।